हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पी क्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 36 है। और इस पी क्यू सीरीज में आप सभी को पता है हम MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो पेपर है ये 18 मई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन सभी लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक, कि बेसिकली आपको एक ब्लैंक दिया है, इसको फिल करना है कि इसमें क्या वर्ड आ सकता है। द विक्टिम वाज, अब यहाँ पर जो सूट है उसकी डिफरेंट फॉर्म दे रखी हैं, शॉर्ट, शूटिंग, सूट, सूटेड, इन द बैक ऑफ हिज हेड। तो देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर बाज आ रहा है, आप ING लगा दोगे कि भैया बाज वर्ड आता है, वहाँ पर वर्ब में ING लगती है। लेकिन भाई इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस में नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। विक्टिम मतलब क्या होता है कि द विक्टिम बाज, मतलब विक्टिम जो था जिसको गोली मारी गई है, और जब किसी के द्वारा मारी गया है जरूरी नहीं है उसमें बाई करके लिखा हो कि द विक्टिम बाज शूट इन द बैक ऑफ हिज हेड बाय द एनी पर्सन। कुछ कॉमन सेंस भी होता है। अब विक्टिम है, उसको किसी ने गोली मारी है, तो ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में जब बाज आता है मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर जो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सूट की, देखो सूट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। सूटेड नहीं होता तो सूटेड कराएंगे बहुत सारे बच्चे, तो आप गलत कर दोगे। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो शॉर्ट होगा। सूट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है। और ये पैसिव वॉइस में है इसलिए यहाँ पर ING नहीं आएगा। देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पहचानने का तरीका बस यही है कि अगर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा, सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब देखो विक्टिम को गोली मारी है, विक्टिम यहाँ पर वैसे सब्जेक्ट है लेकिन विक्टिम को मारी है किसी और ने, विक्टिम एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये पैसिव वॉइस है। इसीलिए कहता हूँ कि MTS में एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस से एरर आते हैं, ठीक है। और ये एरर बहुत अच्छे वाले एरर आते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं समझ में आता कि ये पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस की। तो जो हमारा यहाँ पर पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है हमको, ये जो ब्रैकेटेड सेगमेंट है ना, इसमें बताना है कि इसमें ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है या नहीं। और अगर सही नहीं लिखा हुआ है तो सही करना है, और सही लिखा हुआ है तो नो एरर मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है आई वुड नॉट डेट हिम इफ़ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे डेट नहीं कर आई मतलब करती, ठीक है। अगर मतलब बेसिकली डेट हिम आ रहा है तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, तो कोई लड़की ही बात कर रही होगी नॉर्मल इन जनरल केस में, कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो उसको डेट नहीं करती। ही डज नॉट सीम लाइक अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान नहीं लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कैसे इसको करना है, देखो हमेशा ये पास्ट इमेजिनेशन को दिखा रहा है, ठीक है। ये जैसे कि जब ये ऐसा दिखाता है ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह होता, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में, मैं हूँ नहीं, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, भाई एक्चुअल में तो नहीं हो ना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, ठीक है। तो ये एक क्या है, इमेजिनेशन है आपकी। तो वो कह रहा है कि वो कह रही है कि मैं तुम्हारी जगह होती, तो तुम्हारी जगह मतलब आई वर, इफ़ के बाद क्या बनेगा, इफ़ आई वर यू, ठीक है। पास्ट इमेजिनेशन में जो आता है आपका वो वर आता है, अगर इमेजिनेशन चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वर आएगा मीन्स वर आएगा, ठीक है। और मैं ये PYQ सीरीज में पहले मैंने एक बार कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से कराया है, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। और जब वर आता है तो यहाँ पर वुड के साथ हैव आता है, ठीक है। वुड नॉट हैव, और जब हैव आएगा तो ये डेट नहीं होगा, डेटेड हो जाएगा। अब देखो किस में है ये फोर्थ वाला देखोगे आप, आई वुड नॉट हैव डेटेड हिम इफ़ आई वर यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे हैव नो रीजन टू ट्रस्ट यू, उनके पास कोई कारण नहीं है तुम्हें विश्वास करने का, ठीक है। तो रीजन मतलब सॉरी ट्रस्ट का जो सिनोनियम बताना है आपको, ट्रस्ट का सिनोनियम बताना बहुत आसान है। ट्रस्ट माने भरोसा होता है, बिलीव हो गया इसका सिनोनियम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, कंडेम करना, किसी की निंदा करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। डाउट का मतलब होता है संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द
सेंटेंस, हमें ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इम्प्रूव करना है। अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट भी हम मार्क कर सकते हैं। देयर हैज बीन अ स्पैट ऑफ सम अनफॉर्चुनेटली इवेंट्स इन मदुरई। देखो स्पैट का मतलब समझ लो, स्पैट का मतलब सबसे पहले होता है सडन और लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, अचानक से किसी की संख्या बढ़ जाना, सडन और लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इवेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सम है, सम नहीं आना चाहिए, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की बात करना है, ठीक है। कुछ जब वो सडन बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इवेंट बढ़ रहे होंगे, तो कुछ इवेंट तो नहीं बढ़ रहे होंगे कि एक साथ से बहुत सारे इवेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट बढ़ने लग गए मदुरई में। तो जब बहुत सारे की बात हो रही है तो सम हमारा कोई सेंस नहीं बनता, तो सम पहली बात तो सम नहीं आएगा। उसके बाद इवेंट्स अगर हमारा नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव अनफॉर्चुनेट होता है, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ये किस में है हमारा, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स पहला है हमारा, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, तो हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। इस ईडियम्स का क्या मतलब होता है वो बताना। गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है जैसे बॉल है उसे घूमते रहने दो, ठीक है। गेट एवरीवन बोट, सबका बोट पाओ, ऐसा नहीं है। बिहेव इन अ क्रेजी मैनर, पागलपंती करो, नहीं। कलेक्ट वंस बिलोंगिंग, अपनी चीज़ें इकट्ठी करो, नहीं। सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, मतलब कि कोई एक्टिविटी है उसको करते रहो, ठीक है। गेट द बॉल रोलिंग, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बॉल घूम रही है, घूमते रहे, कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है। सेट एन एक्टिविटी इन मोशन। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको, कॉन्ट्राडिक्टरी, डिस्गस्टिंग, इनक्लोज्ड और सीजेबल। तो देखो आपको पता है डिसगस्टिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है उन लोगों ने, डिसगस्टिंग की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, डिसगस्टिंग, तो हमारा यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। वन वर्ड बताना है आपको, अ सर्कुलर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो, मतलब कि जो बर्फ़ होती है उसका जो घर, मतलब ऐसा इस टाइप का बना होता है बर्फ़ का घर, ठीक है, उसको बोला जाता है इग्लू। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है इग्लू, IGLOO, उसको बोला जाता है इग्लू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑफ द फार्मर्स आई इंटरव्यूड शेयर 3 थिंग्स ऑन कॉमन, कि मतलब जितने भी फार्मर्स को इंटरव्यू किया तीनों में, मतलब सब में ये 3 चीज़ें कॉमन थी, तो सब में, ठीक है, सब पर नहीं, सब में 3 चीज़ कॉमन थी, तो ऑन नहीं आएगा, इन आएगा, ठीक है। तो जिसमें ऑन है वो वाला एरर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि इस पार्ट में एरर है, तो थिंग्स ऑन कॉमन नहीं आएगा, थिंग्स इन कॉमन आएगा। उसके बाद है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड कॉमन फ्राइंग, देखो फ्राइंग में आई इन्होंने फालतू में लगा दी है, फ्राइंग की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो फ्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विदाउट विजन, बिना विजन के, द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, ठीक है, कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब उसके बाद मतलब सोचना, ठीक है, कि बिना किसी विजन के कैन बिकम टास्क फॉर एन इंडिविजुअल। देखो बिना किसी आप विजन के किसी चीज़ को कंसेप्चुअलाइजेशन करना बहुत हार्ड होता है, ठीक है, बेसिकली कठिन टास्क होगा। और यहाँ पर कठिन किसका मतलब है, तो यहाँ पर वनरस का मतलब हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एन कैन बिकम एन ऑन वनरस टास्क फॉर एनी इंडिविजुअल। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भरना है। अर्लियर आई वुड थॉट दैट इट वाज फॉर माई सेक बट देन आई लर्नड ब्लैंक अर्जुन द पावर टू रजिस्ट हर। अब देखो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें रखे कि पहला ऑप्शन आएगा या नहीं। वॉट हैज गेव, तो पहली बात तो देखो हैज आ रहा है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, देखिए पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, और थर्ड फॉर्म गिवन होती है, गेव तो नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो गया, तो ये तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वॉट गिव्स,
ठीक है, व्हाट गिव्स आ सकता है या नहीं। देखो अर्लियर आई वुड थॉट, पहले मैंने सोचा था, इट वाज फॉर माई सेक, ये मेरी भलाई के लिए है। मतलब पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, वाज, आई वुड थॉट, ये सब पूरा सेंटेंस पास्ट में है। तो ये देखो व्हाट गिव्स क्या है आपका, उसमें है, ये आपका प्रेजेंट में है, तो व्हाट गिव्स प्रेजेंट में तो नहीं आएगा। ठीक है, और ये भी प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट में नहीं आएगा। पास्ट का है तो हमारा ये सेंटेंस भी आई लर्नड, ये भी हमारा पास्ट में ही आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा व्हाट गिव आ जाएगा। तो अब देखो मैंने ये चीज़ क्यों बताई, मैंने ना ये सेंटेंस का मतलब बताया ना कुछ बताया। ठीक है, आपको ऑप्शन से भी देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, कौन सा ऑप्शन आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने ऑप्शन देखी, हमें पता है हैज के साथ गिवन होना चाहिए था, गेव आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद दो आपके प्रेजेंट के दे रखे हैं, क्योंकि बेस फॉर्म है तो वो प्रेजेंट में लगती है बेस फॉर्म। तो जब प्रेजेंट में बेस फॉर्म लगती है, लेकिन सेंटेंस तो हमारा पूरा पास्ट में, तो हमें पास्ट का ही वर्ड चाहिए, तो इसलिए हमारा व्हाट गिव आ गया। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, हिंदी में क्या मीनिंग है, हमें निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही टैकल करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आपको बताना है किस वाले पार्ट में एरर है सेंटेंस में, और अगर किसी में एरर नहीं है, सेंटेंस सही है, तो आपको नो एरर चूज करना है। तो देखो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट्स इफ़ यू बाय वन मोर आउटफिट, कि अगर तुम को डिस्काउंट मिलेगा इस प्रोडक्ट पे अगर एक और प्रोडक्ट खरीदोगी। तो देखो मेरी बात सुनो, इसका अगर तुम हिंदी में मतलब निकालना पड़ेगा। मतलब वो कह रहा है हिंदी में भी मत निकालो, चलो ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ। इफ़ यू बाय वन मोर प्रोडक्ट, वन मोर आउटफिट, अगर तुम एक और आउटफिट खरीदते हो तो इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इंसान ने एक ही खरीदी होगी, या आप ऐसा देखो यू विल गेट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट आ रहा है ना कि आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, तो एक ही प्रोडक्ट पे मिलेगा ना, ऑन प्रोडक्ट। ऑन दिस प्रोडक्ट्स का कोई सेंस ही नहीं बनता, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट होता है ना कि प्रोडक्ट्स होगा यहाँ पर। तो हमारा ये प्रोडक्ट्स प्लूरल नहीं होगा, और वो जब एक और खरीदने की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर ही होगा हमारा। ठीक है, इस तरह से भी थोड़ा सा आप सेंस लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अ मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट, मतलब जिसमें मतलब वुमेन के थोड़े गुण होते हैं जिन मीन मैंस में। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको एफिमिनेट बोला जाता है। ठीक है, एफिमिनेट में ई और आई के टी के बाद। ठीक है, एक बार एफिमिनेट की स्पेलिंग ये होती है एफिमिनेट। ठीक है, और ताना गुण बोलते हैं जिन पुरुषों में होता है, उनको एफिमिनेट बोला जाता है। फास्टिडियस मतलब जिद्दी होता है। हैंड पैक्ड मतलब होता है जोरू का गुलाम, जो अपनी वाइफ के कहे में चलता है। ठीक है, और स्टोइक का मतलब होता है, देखो स्टोइक बहुत अच्छा वर्ड है, और मतलब ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। स्टोइक एक ऐसा बंदा होता है कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी इंड्योर करता है। अगर उसकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो वो शिकायतें नहीं करता, वो किसी को जाहिर नहीं करता कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी विदाउट एनी फीलिंग उसको सहन करता रहता है, और उसको मतलब इंड्योर करता रहता है बेसिकली। मतलब कि ना कोई इमोशन दिखाएगा, ना कोई तुम्हें फीलिंग दिखाएगा, ना अपनी बात कुछ करेगा। अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कुछ मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इमोशन और कोई भी फीलिंग नहीं दिखाना, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अच्छा वर्ड है। ठीक है, स्टोइक। अभी देखो आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे होंगे, 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहे हो, तो बहुत मेहनत होती है। देखो 8-9 घंटे पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन देखो मैं एक बात बोलूँ, मे बी गगन सर ने एक बात बोली थी, और वो मैंने को बहुत पहले मैंने इस बात का चीज़ मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, शायद गगन सर ने ही बोली थी। ठीक है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, काफ़ी बड़े यूट्यूब मतलब टीचर है, सॉरी यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर है बट बहुत बड़े टीचर हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी जैसे हम हैं, देखें एक बात बताता हूँ। 8 घंटे जैसे अभी आपको जॉब लग जाएगी आपकी, तब भी तो आप पढ़ोगे ना। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात सुनो, कि जिस दिन से जैसे आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, बेटा सेकंड बताता हूँ अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे आपको सपोज कोई एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के बाद आपकी जॉब लग गई तो आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक तो जॉब करोगे ना। 10 से 6 क्या घंटे हो गए बताओ, 8 घंटे हो गए। ठीक है, तो जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने शुरू करो ना, उसी दिन से मान लेना कि आपकी जॉब लग गई है, और आपको 8 घंटे काम करना है। 8 घंटा काम में क्या है, आपको पढ़ाई करनी है।
ठीक है, ये दिमाग में इमेजिनेशन बना लो। ठीक है भाई, जॉब लगने के बाद भी तो 8 घंटे काम करोगे ना, तो जॉब जब से प्रिपरेशन में आए हो तभी से सोचो कि आपकी जॉब लग गई है और आपको 8 घंटे काम करना है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ना आप बहाना बना सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। आपको एक महीने में 30 छुट्टी मिलेंगी, सॉरी 1 साल में 30 छुट्टी मिलेंगी, जब चाहो जब ले लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें ऐसे अगर हम सोचें तो काफ़ी अच्छा पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है आपको। दे हैव ऑल्सो टेस्टेड फुली, देखो हमें इसका मतलब नहीं है ऑटोनॉमस, बहुत सिंपल वर्ड है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है हैविंग एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले कोई भी काम कर लेना या अकेले काम करने की क्षमता होना, इंडिपेंडेंटली कोई काम करना, उसको ऑटोनॉमस बोला जाता है। और इसका सिनोनियम बताना है और इंडिपेंडेंट दिया ये ऑप्शन में, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ऑक्लूड की बात करूँ तो ऑक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना, और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा डालना होता है ये आपस में दोनों सिनोनियम हो जाएंगे। और यूनानिमस का मतलब होता है सबका एग्रीमेंट होना। जैसे अगर ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग एक चीज़ पर सहमत हों, उसको बोलते हैं यूनानिमस, मतलब कि सर्वसम्मत, सबका मतलब सबकी एग्रीमेंट है इस चीज़ पर, उसे बोलते हैं यूनानिमस। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है अंडरलाइंड पार्ट को ग्रामेटिकल सही करना है, और नहीं अगर सही है तो वो ठीक है। योर पार्सल शुड अराइव्ड एट 3 days, कि आपका पार्सल 3 दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, कैन हो, कुड हो, ठीक है, सेल हो, शुड हो, ठीक है, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। ये शुड आ रहा है तो यहाँ अराइव आएगा, ठीक है। और ऐसे बोला जाता है ना कि आपका पार्सल 3 दिन में आ जाएगा, 3 दिन पे आ जाएगा, एट क्यों लगा रहे हैं हम, 3 दिन में आ जाएगा, अराइव इन 3 days, तो अराइव इन 3 days, योर पार्सल शुड अराइव इन 3 days, तो हमारा यहाँ पर अराइव सही हो जाए, मतलब अराइव इन 3 days हो जाएगा, एट नहीं आएगा और अराइव्ड की जगह अराइव आएगा। ये क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, हमें एंटोनियम बताना है। एडमिनिस्टर का एंटोनियम क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो एडमिनिस्टर का मतलब होता है टू मैनेज करना, सुपरवाइज करना कोई चीज़। अब आपको इसका क्या बताना है, इसका आपको बताना है एंटोनियम। तो एंटोनियम हो जाता है इसका फॉरगो। फॉरगो मतलब उसका तो मतलब होता है एडमिनिस्टर किसी चीज़ को मैनेज करना, फॉरगो का मतलब होता है भूल जाना, मतलब मैनेज ना कर पाना, अनेबल टू एडमिनिस्टर। स्टडी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। इंटरटेनिंग का मतलब होता है जॉयफुल, ठीक है। पिक्चरल पता नहीं क्या होता है, इसे छोड़ दो। टू गो अ लॉन्ग वे, ठीक है, टू गो अ लॉन्ग वे इडियम्स बताना है, तो मतलब लंबा रास्ता जाना, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, इसका सही हो जाएगा टू गो अ लॉन्ग वे, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डू नॉट बी पुट ऑफ बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन बिकॉज दिस इज रियली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो पहली बात है कि मतलब देखो हमें हिंदी में भी निकाल सकते हैं इसका मतलब कि डू नॉट पुट ऑफ, कि उसको मैथमेटिकल इक्वेशन को अलग मत रखो क्योंकि बहुत आसान है ये, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ो, हमें इसका मतलब निकालना ही नहीं है। हमको एक चीज़ दिखा पुट ऑफ, और हमेशा ये ध्यान रखना कि पुट के साथ कभी ऑफ आ रहा है तो भाई ये तो नहीं आता, ये वाला ऑफ आता है, और यहाँ पर सिंगल एफ वाला है, ठीक है, तो हमारा आएगा पुट ऑफ, इसलिए कि इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सैम वाज लुकिंग ग्लमी, ग्लमी का मतलब होता है उदास, सैड, ठीक है। एंटोनियम बताना है, एंटोनियम वायंट, वायंट का मतलब होता है चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक बताओ क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। अच्छा ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम क्या हो जाता है, पैसिमिस्ट, ठीक है, निराशावादी, जो हर चीज़ में गलत देख लेता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक रूल जो हम एंड में देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 20 करेंगे इस लेक्चर में। टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाई एंड, जब दो नाउन इम्प्लाइंग अ सेपरेट पोसेशन मस्ट टेक सेपरेट पोसेसिव साइन और एपोस्ट्रॉफी। देखो क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, कि मैं राम और सीता के घर गया था और वहाँ पर वो दोनों नहीं मिले, ठीक है।
अब यहाँ पर दो जगह हमें एस लगाना नहीं है, हमें एक ही जगह एस लगाना है। क्यों? क्योंकि राम का और सीता का एक ही घर है। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे, राम अलग रह सकता है, सीता अलग रह सकती है, मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं कि राम और सीता एक ही घर में रहते हों। मैंने कि भाई ज़रूरी है। अब पूछो क्यों? क्योंकि कपल दिया हुआ है, राम और सीता कौन है? कपल हैं। अब भैया शादी करके तो एक ही घर में रहेंगे ना। अब एक वो अलग सिचुएशन है कि भाई डिवोर्स हो गया तब अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना होता, हमें जनरल पॉइंट बात सोचनी होती है। जनरल इंसान शादी के बाद कपल एक घर में रहते हैं। तो राम एंड सीता हाउस, राम से एंड सीताज हाउस नहीं होगा। फिर जो बाद में आता है ना, यहाँ से एपोस्ट्रॉफी एस हटा देंगे, जो हमारा बाद में होगा। इसका मतलब हो जाएगा, हम अगर एंड से जुड़ रहा है और दोनों एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं तो एक ही एपोस्ट्रॉफी एस आता है, राम एंड सीताज हाउस। और हमेशा जो बाद वाला होता है, एंड के बाद वाला, उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से भी एरर बनता है। अब जैसे देखो, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट, माला और प्रिया का अकाउंट। अब मेरी एक बात बताओ, माला अलग इंसान हो सकता है, मतलब अलग है, प्रिया अलग है, तो दोनों का अलग अलग अकाउंट हो सकता है। तो इसलिए मैंने मालाज अकाउंट और प्रियाज अकाउंट, इसलिए दोनों पे आ गया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मालाज एंड प्रिया जॉइंट अकाउंट, कि भाई अब तो अकाउंट एक ही है, अब अलग अलग अकाउंट नहीं है। अब मालाज और माला और प्रिया का एक ही अकाउंट है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट मतलब एक ही अकाउंट है। तो फिर मालाज से एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा और प्रियाज पे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। आई होप इट विल हेल्प्स यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।